Hello, welcome back to my channel. This is Neelam again, and I'm sharing today my not my class 3 for PhD preparation. Actually, I am looking forward for doing PhD in environmental science. So for environmental science, I have chosen a period of 1 year for the preparation of UGC NET because मैं MSc इन इन्वामेंटल साइंस कर रही हूँ इग्नू से। तो अभी आई हैव टू गिव 6 एग्ज़ाम्स, 1 प्रैक्टिकल, 6 theory exams, 1 practical, which is MEV 11, and I have to submit the project work as well as I have to give viva, and then I am able to complete then after hopefully my MSc will be completed. Then after then I am going to give UGC NET exam for MSc, और मैं MSc करना चाहती हूँ इग्नू से। पता नहीं इग्नू ज़्यादा पसंद आ गई है मेरे को एज़ कंपेरिजन टू DU। पता नहीं DU का सिर्फ नाम ही है, उसमें 50 तो बुक्स बता देंगे, लाइब्रेरी कार्ड बना देंगे, बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, कोई एक टॉपिक एक बुक में, दूसरा टॉपिक दूसरी बुक में। अब यहाँ पर ये है एक बार में सारी बुक्स आ जाती हैं, हालांकि मेरी बुक्स आई नहीं है, बट यहाँ पर जो कंटेंट है इग्नू का उसमें यू कैन जस्ट डाउनलोड बुक्स एंड यू कैन रीड इट, गो थ्रू द होल सिलेबस, you don't have to purchase anything, you can even make assignments, you can do your preparation. The books are actually very good. I'm very impressed by the IGNOU, the university. तो वक्त बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। वॉल्यूम 2 पेपर 2 है। पेपर 2 के लिए अभी ना 6 बुक्स मैंने देखी हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से प्रोमो ही समझ लो, हालांकि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे उनके प्रमोशन के। तो पर ठीक है, जो अच्छा है सो अच्छा लग रहा है। और मैं कहाँ से सर्च करूँ बताओ दो मुझे। पाथफाइंडर की बुक्स भी अच्छी हैं, पर वो मेरे पास BSc का सारा रखा हुआ है, तो मैं उनसे पढ़ लूँगी। और फिर इन्वायरमेंटल साइंस ना इजी भी है। तो लेट्स बिगिन। ओके, UGC NET इन्वायरमेंटल साइंस। अब जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो देख लें, रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कभी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, कभी हो सकता है कि, पर कंसिस्टेंसी इज़ अ मस्ट। ओके, सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NTA करता है। पेपर 2 वॉल्यूम 2। अब यह है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो मैंने पेपर दिए, मेरे पेपर तो अच्छे गए हैं। आई हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन MSc फर्स्ट ईयर। कंटेंट है, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें कंटेंट में क्या है, यूनिट 2 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो एसिड बेस पता होने चाहिए आपको। Z फैक्टर्स क्या है, Z फैक्टर्स एक बार देख करके बता दूंगी, क्योंकि काफ़ी वो है लॉग वैल्यूज़, हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, पता है ना ये। थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स, टाइट्रेशन। अच्छा, हम लोगों ने ना अभी, यू वोंट बिलीव कि हमने MSc में एक्चुअली वी डिड प्रैक्टिकल, सो टाइट्रेशन की है। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि वाई डू वी डू टाइट्रेशन, हम टाइट्रेशन क्यों करते हैं। दे आस्ट मी, मैंने BSc में आई हैव डन एक्चुअली DU में, ठीक है मैंने DU की बुराई कर रही है, बट DU में इतना प्रैक्टिकल वर्क करवाते थे, इतना प्रैक्टिकल वर्क करवाते थे, बहुत ज़्यादा करवाते थे। तो मैंने काफ़ी बार टाइट्रेशन किया, बट उन्होंने मेरे से पूछा, अभी उनका नाम भी नहीं पता है। रिसेंटली आई हैव गिवन द MEV 12 वाला लैब का प्रैक्टिकल आई हैव गिवन। सो दे वर आस्किंग मी वट वाई डू वी डू टाइट्रेशन। तो हम टाइट्रेशन करते हैं टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। We don't know कि there is a compound or a mixture, but we don't know the concentration of the other solution, so we do titration here. Now there is a gravimetric analysis, gravimetric methods of analysis, Beer Lambert law, redox chemistry,
नेचुरल। एक्चुअली मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये सारा मैंने अपने बीएससी के टाइम पे पढ़ा था। तो अब ये है वाटर केमिस्ट्री पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन, डिटर्जेंट्स, इनऑर्गेनिक वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक पता नहीं कितना खतरनाक होता है। देन आपके पास है कोगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। फिर है आयन एक्सचेंज रेजिन, रिवर्स ऑस्मोसिस, शिलेटिंग एजेंट, डिस्टिलेशन, रेन वाटर। अभी की तो है रिसेंटली प्रैक्टिकल, बट दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि जो भी एमएससी की मैं तैयारी करूँ, पहले मैं थोड़ा इग्नू के पेपर्स की भी तैयारी कर लूँ और इग्नू की बुक्स पढूँ। तो जो भी मैं पढ़ाई करूँगी आई विल अपलोड दैट। मैं रीड आउट भी करूँगी एंड आई विल मेक द वीडियो एज वेल, बिकॉज यू नो आई डोंट नो हाउ टू मेक वीडियोज़। एडिटिंग, अपलोड करना तो आता है, एडिट करना भी आता है, बट एडिट करने में बहुत टाइम लगता है एंड उसका कवर पेज बनाना। तो अभी मैं ऐसी ही छोटी वीडियो बनाऊँगी और मैं ही उन्हें नहीं झेल पाई तो देखती हूँ, बट आई विल नॉट स्टॉप। आई विल दिस टाइम आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर एज वेल। सो नेक्स्ट है सॉइल ऑर्डर विद डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल ऑर्डर देखो क्या होता है। सॉइल ऑर्डर विद डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉइल कंपोजिशंस, टाइप ऑफ क्रॉप, माइक्रोबियल एक्टिविटी, डिफ्यूज़न, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट लिल्डिंग पॉइंट, इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स, ऑर्गेनिक ह्यूमंस, नेचर ऑफ सेलाइन और अल्कलाइन सॉल्यूएंट्स, केमिकल मेथड्स। आई होप आई एम एबल टू हियर, आप लोग मुझे सुन सकते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट है, अब देखो यही है टर्शरी ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्शन, और ये है डिसॉल्व ऑक्सीजन डीओ। हमने एक्चुअली बीओडी सीओडी का भी हमारा भी प्रैक्टिकल है एमएससी में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो वही है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, टीओसी, सैनिलिटी मेजरमेंट क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स, persistent organic pollution, xenobiotic compounds। फिर यह है सॉइल केमिस्ट्री। ये थोड़ा इजी लग रहा है, ये सॉइल के ऊपर शायद ना पेपर में आया था। आई डोंट रिमेंबर द आई डोंट रिमेंबर द पेपर कोड एंड पेपर नेम, बट माई एग्जाम्स वर वेरी गुड एक्चुअली। उस टाइम पे भी मैं पढ़ा रही थी, ऑफलाइन पढ़ाती थी एक इंस्टीट्यूट में, सो I was very well aware with the course, syllabus, everything. So now soil chemistry का basic concept of soil and penology. Now I have to search for the I have to off my net so that कि बीच में messages ना आए। फिर क्या layers of soil है, पेट्सोल है, प्रेरी सॉइल है। प्रेरी सॉइल मुझे नहीं पता क्या होता है, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज़ प्रेरी सॉइल, ठीक है। तो क्या है हमारे पास सॉइल केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल एंड पेनोलॉजी, लेयर्स ऑफ सॉइल, पॉटजोल, प्रेरी सॉइल, शर्नोजेम्स, ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल, चेस्टनट ब्राउन सॉइल, लिटरलाइजेशन, इंट्राजोनल सॉइल, जोनल सॉइल। बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, देख लो पीएचडी करना आसान नहीं है। मैं भी देखो, हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते करते क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है हमारे पास, ये तो मेरे को ईजी लग रहा है। इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, इंडिविजुअल स्पीशीज़, बायोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्रोबेबल स्टेज इन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ह्यूमन एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर इकोलॉजी है, डेफिनेशंस ऑफ इकोलॉजी, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन सेटलमेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कॉस्मोजोइक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, एमएसटी। ये देखो एमएसटी की अलग फुल फॉर्म मिल गई यहाँ पर। फिर क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग एमएसटी।
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग एमएसटी, एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन, स्पेशिएशन, ये पढ़ा है आप लोगों ने? थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन, स्पेशिएशन, इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू ह्यूमन एवोल्यूशन, इकोलॉजी, फिर क्या है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। देन हमारे पास क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी। कितना है, ख़त्म ही नहीं हो रहा ये। एक साल मुझे लग रहा है कम वक्त है, ज़्यादा ही करना पड़ेगा। पीएचडी भी करना आसान नहीं है, पीएचडी करना, ओ माय गॉड, प्लीज़ गॉड हेल्प मी। थोड़ा खाना पीना खा के पढ़ाई करूँगी ना तो थोड़ी हिम्मत आएगी। इतना सब देख करके थोड़ा डर सा लग रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, कीस्टोन स्पीशीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, आर एंड के सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल पिरामिड, एज पिरामिड, हॉटस्पॉट। मैथ तो फिर से आ गया है, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है। अब देखो ये है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल, इकोटोन या ईसोटोन, इकैड्स, इकोटाइप, बायोस्फीयर रिजर्विस। मेरे तो हाथ भी कप आ रहे हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये दे रखा है सिंपल मैंने एसिड बेस, एसिड्स आर प्रोटीन डोनर्स, प्रोटोन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एसिड बेस है, इस टाइप से नोट्स हैं एसिड बेस। फिर क्या ये बॉर्डर लाइन, पता नहीं क्या क्या है ये। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री पूछा था। स्टोइशियोमेट्री इज़ द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। स्टोइशियोमेट्री इज फाउंड। इससे अच्छा बेटर नोट्स ना मैं ही बना लूँगी। थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, काफ़ी चीज़ें तो फैमिलियर हैं, थोड़ा भूल भी गई हूँ। ये मोलैरिटी, एक तो ये मोलैरिटी ने इतना दिमाग ख़राब किया था 11th में। इतने वो किए, क्या बोलते हैं उसको, ये जो होते हैं न्यूमेरिकल वगैरह, थक गए थे करते 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 करते। देख लो आप लोग, पॉज करके लिखना हो लिख लेना, ऐसे काम के हैं या नहीं है। बड़ा 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 ये वाला सब्जेक्ट देख के लग रहा है कि यार पीएचडी कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट तो इजी लग रहे हैं, थोड़ा इजी मिल जाता है ना। अभी थोड़ा सा होता है log 10, log 2.30, 10, log 3.4771, log 4.60। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, एमएड कर रही हूँ तो एजुकेशन में भी पीएचडी कर सकती हूँ मैं। क्या मैं इतनी पढ़ी लिखी हो सकती हूँ कि मैं दो बार पीएचडी करूँ, 2 पीएचडी करूँ? देखते हैं, शुरुआत तो कर ली है, ख़त्म भी हो ही जाएगा। मेन होता है शुरू करना कोई भी चीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस सब्जेक्ट लुकिंग वेरी, क्योंकि इसमें थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया ना। हालांकि मेरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया था, बट ठीक है, छापने में तो मैं नंबर 1 हूँ। छापना नॉट लाइक कि चीटिंग करना, मतलब अच्छे से फिल करना जो आती नहीं आंसर शीट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। आई नो कि ये खाली सिलेबस वगैरह थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं यहाँ पर। अब बता दो कहाँ से शुरू करना है, जूलॉजी से, बॉटनी से? वैसे जूलॉजी बॉटनी है नहीं इसमें मतलब इकोलॉजी है। इकोलॉजी में वही प्लांट्स आता है, बॉटनी का पार्ट है। और वाटर के ऊपर ही हमने सारे प्रैक्टिकल किए हैं। देखते हैं एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में मैं कुछ कर पाऊँगी अपने एनवायरमेंट के लिए, या फिर खाली डिग्री हासिल करनी है। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज आफ्टर सीइंग दिस कंटेंट ऑफ सिलेबस, या जो भी है सिलेबस ऑफ कंटेंट्स क्या है जो भी है। चलो ठीक है, बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।